सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने आज तक कभी व्रत वगैरह रखा नहीं, तो अभी भी मेरा व्रत नहीं है, तो जिनका भी व्रत है उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करे। और आज जाएंगे हम महादेव के मंदिर में, जो आप सामने नीचे देख रहे होंगे। तो अभी आए हूँ मैं इसको घुमाने के लिए लक्की को, तो इसको घुमा फिरा के फिर नाश्ता वगैरह करके आराम से चलेंगे और देखते हैं कौन कौन चलता है घूमने के लिए और दर्शन वगैरह करेंगे महादेव के। तो फटाफट से चलते हैं, अब घर की तरफ चलते हैं, बहुत टाइम हो गया यहाँ पे भी घूमते हुए। हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं वो कहीं और चले गए घूमने, तो यहाँ पे कोई नहीं जा रहा, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। तो सारे आसपास के लोग आते हैं, तो यहाँ से तो कुछ दिख नहीं रही भीड़ वगैरह, तो नीचे ही चल के देखते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार भाई जी। हाँ गरम बढ़िया जी। हाँ सब बढ़िया। तो अभी हम भी पहुंच गए मंदिर के पास। तो एक टाइम था, एक समय था, आज से 10 साल पहले 12 साल पहले, जब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी। सामने वाला एरिया देख होंगे पूरा का पूरा, यहाँ पे आज से कई साल पहले यहाँ पे कम से कम 150, 200, 300 लोग आ जाते थे शिवरात्रि के दिन। पर आज मतलब खाली खाली से दिख रहा है, अब इतनी भीड़ वगैरह है नहीं। ये देखो यहाँ पे ये भी नहा रहे हैं, कौन से गांव के ये पता नहीं है। और आधे इस साइड नहा रहे। तो इस वक्त मैं लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर में, और यहाँ पे ना महादेव के दर्शन वगैरह भी कर लिए, और यहाँ पे भैरव भगवान की धुनी भी लगती है। चक्कर बनाऊंगा कि हफ्ते में एक दिन तुम लोग क्या है बच्चों को पढ़ा जाऊंगा, ठीक है ना। और जिस बच्चे को पढ़ना होगा ना किसी से काम नहीं आएगा, मेरी बात समझ रहे हो। तो अब आपको नीचे मंदिर के भी दर्शन वगैरह कराते हैं, और मंदिर के बाबा यही है यहाँ पे, यही देखते हैं, 1 साल से यही देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है मैं काम, तो जितना भी चढ़ा हुआ है थोड़ा ऊपर लेके जाना है, फल फ्रूट वगैरह, ताकि ये प्रसाद जो भी है, ये प्रसाद वगैरह ये सब में बांटा जाए। तो सारी मंदिरों से निकालना है, ये कुछ ये इस साइड में है, इन सब से निकालना है। निकाल ले सब, अच्छा ही नहीं। तो एक ये लास्ट दर्शन यहाँ पे, और अब चलते हैं ऊपर की साइड में। तो जो भी प्रसाद वगैरह था वो इसमें रख लिया, और जो भी भक्तगण आएंगे ना तो उनमें बांटा जाएगा ये प्रसाद ऊपर। उतना भीड़ भड़ाका यहाँ पे है नहीं, मतलब जितना होना चाहिए था आज से कई साल पहले वगैरह होता था शिवरात्रि के दिन, अब मतलब भीड़ भड़ाका थोड़ा कम है। और अभी मैं और सूरज बैठे हैं यहाँ पे इस साइड में, तो खाना वाना खा के बैठे हैं। तो मंदिर में यहीं पे ही खाना बना रखा था,
और यहाँ पे काफ़ी लोग वगैरह आ रहे जा रहे हैं सुबह से, काफ़ी मतलब भीड़ वगैरह लग रही है, काफ़ी मतलब बहुत सारे बच्चे वगैरह भी आए थे सुबह से, काफ़ी चले गए, मतलब यहाँ पे लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे मतलब भक्तगण जो भी हैं वो पानी वगैरह चढ़ा रहे हैं महादेव को, और अंदर पूजा भी चल रही है अंदर। यहाँ पे ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, काले से हो गई धूप में। तो अभी शाम के बज रहे 4 और इस समय हूँ मैं लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर में। तो यहाँ पे ना सबकी मनोकामना पूरी होती है। और मेरे साथ है हमारे ताऊ जी जो बुंगदार तल्ला गांव से, और काफ़ी बुजुर्ग आदमी है, तो इनको ना यहाँ की काफ़ी सारी नॉलेज है, तो यहाँ के बारे में बताएंगे आपको। मतलब यहाँ पे मतलब कब ये मंदिर बनी, मतलब जितने उनको नॉलेज है वो उस हिसाब से आपको बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को सबको मेरा नमस्कार। आज शिवरात्रि उपलक्ष्य में आप थे शिवस्थान के बारे में आप तो कुछ अपन नॉलेज बताना चाहूँ। जय की वजह से हमारे ये जो भी हमारे ब्लॉगर आप हमारे तक हमारे बेटा लग रही हूँ। सबसे पहले जय के माध्यम से ये सिद्धपीठ मतलब घोषित करे गया। सबसे पहले जो हमारे ये जो हमारे शमशान घाट से इधर दूधाधार के मने गए हम कि दूधाधार हमारे बुजुर्ग त्याग से कभी वहाँ गुजरे से हम एक शिवालय की स्थापना किया गया। अब स्थापना कब हुई ये हम तो पता नहीं, पर हमारा काफ़ी 3-4 पीढ़ियों से सुरधारणा सा मतलब 5-6 पीढ़ियों से ये से भी ज़्यादा, जहाँ तक हमारे बुजुर्ग का मतलब कथन अनुसार, तो वही को जैसे हम सिद्धपीठ बने गए। ये सिद्धपीठ लक्ष्मेश्वर महादेव की बड़ी महान शक्ति देखी थी लोगों की। मतलब लक्ष्मेश्वर महादेव कैसे यहाँ पे सिद्धपीठ माना गया। सबसे पहले एक शमशान घाट जो कि हमारे यहाँ की प्रथा है, जो कि हमारे हिंदुत्व की एक प्रथा है कि जहाँ पे शमशान घाट आता है वहीं पे भगवान शंकर जी का मंदिर भी बनाया जाता है। इसकी मठ की महानता ये है, ये शमशान घाट की एक विशेषता ये है कि यहाँ पे पुण्य इसलिए माना गया क्योंकि यहाँ पे एक दूध की धार निकलती थी कभी। तो हमारे पूर्वजों ने बताया, हमें तो इतना नॉलेज नहीं है, पर हमारे पूर्वजों ने बताया, इसके कारण यहाँ पे एक सिद्धपीठ भी बनाया गया। और ये जो शमशान घाट है प्रसिद्ध शमशान घाट बनाया गया। हमारे एटली मतलब यहाँ पे कम से कम 5 और 6 गाँव का ये शमशान घाट है, और 7-8 गाँव का हमारे शिवालय की समिति है यहाँ पे जो लक्ष्मेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ की प्रसिद्धता की यहाँ पे सिद्धपीठ की महानता मैं ये बताता हूँ आपको कि हमारे यहाँ पे हमारे जितने भी पुराने साधु सिद्ध पुरुष थे, जिनकी वजह से आज ये लक्ष्मेश्वर महादेव बड़ा फेमस है। और आप सभी लोगों को उसका मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी एक समाधियाँ भी दिखाता हूँ। बड़े बड़े महंत बाबा, हमने जहाँ तक हमारा नॉलेज है सबसे पुराने हमारे यहाँ पे महंत थे बाबा देवगिरी जी। अच्छा, उसके बाद हमारे जो सिद्ध पुरुष हुए श्री 108 बाबा सिद्धालगिरी जी, उनकी महा महिमा है यहाँ की कि वो महायज्ञ पुरुष थे यहाँ के। और उसके बाद उनके चेले चपटे जो भी थे, उनके माई जो उनकी समाधि है यहाँ पे मरणोपरांत उनकी समाधि बनाई गई है, वो आपको सामने दिखाते हैं। ये हमारी फेमस माई है, हमारी ये अन्नपूर्णा माई शारदा माई जी, जो बचपन से माई बनी, सन्यासिन थी। यही हमारे दूसरी माई है, उनसे सीनियर माई थी। खैर उनकी मतलब मूर्ति की वो नहीं हो सकी यहाँ पे, पर जो भी है उनकी समाधि स्थल पे आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको आगे लेके जाते हैं। अब उसके बाद वहाँ जो सिद्ध पुरुष थे हमारे श्री 108 बाबा सिद्धालगिरी जी। धीरे धीरे आप उनके मतलब समाधि की ओर चलते हैं। और उसके बीच में अब हमारी नई समिति ने हमारे यहाँ व्यास कथाएं होती हैं। व्यास कथाएं के लिए हमारे पास बारिश के सीजन में हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मतलब कथावाचक या कथा श्रोता जो कि मतलब उनकी व्यवस्था नहीं थी यहाँ पे। तो हमारे विधायक श्री सतपाल महाराज जी के द्वारा हमें एक विधायक निधि दी गई, जिसके माध्यम से हमने ये अपना विधायक निधि से अपना क्या कहते हैं
व्यास गद्दी बनवाई है यहाँ व्यास पे, गद्दी है ना। हाँ जी हाँ जी इसका व्यास गद्दी का निर्माण हमने जो भी है कम से कम 2020-21 में किया है। हाँ जी। ठीक है साहब। और ये जो व्यास पीठ है हमारा, इसके बाद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। वो दूध की धार बहती थी, वो इस स्थान पे बहती थी। दोस्तों देखो, मैं आपको यहाँ इस मंदिर सिद्धपीठ में एक चोला रखा हुआ है, जो एक्चुअली महाबली लोग ही उसको यूज करते हैं या अपनी ताकत आजमाने के लिए आते हैं, और हर कोई आदमी इसको उठाने की कोशिश करता है, पर हर कोई व्यक्ति उठा नहीं सकता इसको। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एक परंपरा है कि जब यहाँ पे भीड़ उमड़ती है, भीड़ के दौरान सभी लोग, कई लोग अपने बल प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। जो भाग्यशाली पुरुष है या बलवान रहता है वो तो उठा भी लेता है। एटलीस्ट 1 क्विंटल का ये राउंड शेप का पत्थर है। इसको इस तरह से इसका पोजीशन लेनी पड़ती है इसको उठाने के लिए, और इस तरह इसको अपनी छाती के बल से नीचे गिराना पड़ता है। उसके बाद जितना जो लगा सके, हाँ खैर हमारे बस की तो बात है नहीं है। ये कुछ इसको तो कोई बाहुबली कर सकता है। और इसकी भी एक चर्चा है यहाँ पे आजमाने के लिए। ये एक कुछ मतलब जैसे शिवरात्रि या कोई महापर्व आता है, उसी दौरान जब भीड़ इकट्ठा होती है तो आप लोग सब इसी को आजमाते हैं। और कहते हैं इसको उठाने पर मनोकामना पूरी होती है। ये भी है, सुना है हमने। हमने तो देखा, पर आज तक किसी ने उठा भी नहीं पाया कोई। ना उठाते हैं बहुत सारे, उठाते हैं। हाँ उठाते हैं। ऐसा अकेला आदमी उठा देता है। तो यहाँ तक कंधे तक उठाना पड़ता है ना? ना यहाँ तक इतना उठाए, यहाँ तक उठाया। इसके बाद हमारे यहाँ के सिद्धपीठ में महादानी भाव भी मिले हैं, जिन्होंने अपने बुजुर्गों के, अपने माता पिता के, जितने भी स्वर्गीय माता पिता के, उनके मरणोपरांत यहाँ पे दान प्रदान किया। जो इस तरह हमारे ढोंडियाल जी, डॉक्टर आर डी ढोंडियाल ग्राम ढोंड के, ग्राम गुरफली के, सॉरी माफी चाहता हूँ, ग्राम गुरफली के हैं, जिन्होंने अपने माता पिता के श्री राम ढोंडियाल जी ग्राम गुरफली पट्टी ढोंडिया शिव के पुत्रों एवं पौत्रों ने अपने पूर्वजों की यादगार में भगवान शिव को समर्पित किया। ये दानी महानुभाव यहाँ आजकल मुंबई में रहते हैं, इनसे हमारी मुलाकात होती रहती है, इनसे फोन से भी हमारी बातें होती रहती है। ये इतने दानी महानुभाव हैं। इसके बाद दोस्तों आपको लेकर चलते हैं आगे। ये हमारे मातृ शक्ति, जिनका भजन कीर्तन चल रहा है यहाँ पे आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में। आप सभी लोग महिला मंगल दल। इसके बाद आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे। पहले उन मूर्तियाँ मतलब ये बाबा लोगों की समाधि बताते हैं। सबसे पहले हमारे ये आ जाती है आपकी बाबा देवगिरी जी का, जो सबसे पुराने हमारे यहाँ पे साधु संत थे। फिर उसी के बाद जब इनके मरणोपरांत जो भी आए यहाँ के सिद्धपीठ जो हुए, इसके बाद जो हम आगे की बताते हैं, जिनकी हम चर्चा कर ही रहे थे अभी तक, कि श्री 108 बाबा सिद्धार्थगिरी जी, जो महंत पुरुष हैं, जो सिद्ध पुरुष थे यहाँ पे, जिनकी मैं अभी कुछ देर पहले चर्चा कर चुका हूँ, कि जो कि 45 दिन तक समाधि के अंदर, जमीन के अंदर समाधि ली थी जिन्होंने बिना खाने पानी के, बिना उसके, वही महंत जी की मैं आपको ये यहाँ पे मूर्ति बताता हूँ। उनका जो स्टेचू है, यही हमारे सिद्ध पुरुष है, यही बाबा श्री 108 बाबा सिद्धार्थगिरी जी है। इनके नाम की सभी जगह चर्चा है तकरीबन। और हमारे एटलीस्ट जो भी हमारी तरह के गांव के लोग हैं, सभी के घरों में इनकी फोटो मिलेगी, दूर दूर दराज तक भी मिलती है। इसके बाद तो इन्होंने समाधि ली थी 45 दिन तक, 45 तक इन्होंने समाधि ली थी। उसके बाद आते हैं हमारे हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे, और माता रानी जी, माँ भगवती शेरों वाली का मंदिर है। ये भी पुरानों से चलते आ रहा है साहब। ठीक है। इसके बाद आपको बता दें भैरव देवता जी का मंदिर आता है यहाँ पे, और शनिदेव जी का मंदिर आता है। ठीक है। ये भी हमारे पुरानों से है ये भी। ठीक है साहब। जय हो भैरवनाथ जी, जय हो शनिदेव महाराज। इसके बाद हमारे जो ये शिव मंदिर बताते हैं आपको, इसमें देखिए हमारा बाबा श्री 108 बाबा गणेश गिरी जी भी यहाँ के भक्त थे। उनके साथ में जो माई का जो अभी परिचय बताया था, जो उनकी समाधि है, उनके भी बताया था हम आपको। अरे श्री 108 बाबा गणेश गिरी जी, उनकी समाधि यहाँ पे है। ये लास्ट महंत थे यहाँ के गणेश गिरी जी महाराज। इन्हीं के माध्यम से जो दिल्ली के बिरला मंदिर में फूल बेचने वाले एक शिव भक्त, जिनको कि इनकी उपासना करने के बाद पुत्र प्राप्ति हुई थी, एक बिरला मंदिर में फूल बेचने वाला व्यक्ति, उन्होंने भी यहाँ से मनोकामना मांगी थी, उनको भी पुत्र प्राप्ति हुई थी। तो उन्होंने इस मंदिर का भव्य निर्माण करने के लिए अपना योगदान दिया था। योगदान क्या मतलब जो भी है, ये टाइल्स है, ये मंदिर का नव निर्माण किया, ये सारे जो
नवीनीकरण किया। इसमें नंदलाल बाबा जी का भी योगदान गणेश गिरी जी के सानिध्य में हुआ था। जो गणेश गिरी जी अभी आपको मरणोपरांत समाधि दिखाई गई, इनके सानिध्य में ही इनके जो इस मंदिर का निर्माण किया गया उनके सानिध्य में किया गया है ना जी। अब आपको बता दें अंदर की तस्वीर अगर देखना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा जो भव्य स्थल है, शिव अर्चना पूजा की जाती है ना। ये है आज का किसी भक्त का पठन पूजन था, यहाँ पे 3 दिनों से लगा चल रहा है। वैसे भी आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि के दिन वैसे भी यहाँ पे पठन पर पूजा पाठ होता रहता है। ठीक है साहब, ये यहाँ की कहानी है। मैं आपको थोड़ा बहुत जो भी बता रहा, इसका बाहर का दृश्य आपको अगर देखना हो तो बाहर का दृश्य आपको दिखाते हैं। नदी के किनारे बसा हुआ है। हाँ जी तमाम भोले की भोले की हर हर महादेव। हाँ कोई बात नहीं, सब भक्त हैं यहाँ के भाई। यहाँ पे आके ना काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मज़े भी आई और काफ़ी सारे लोग आ रखे थे सुबह से, मतलब काफ़ी सारे लोग आ रहे जा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। और अभी हो गई लेट, तो मैं अकेला ही हूँ, तो घर पे चलते हैं। मुझे जाना पता कहाँ, मुझे जाना है बहुत ऊपर, वो वहाँ पे उस साइड है हमारे गाँव, उतनी दूर ऊपर, वो वहाँ जाना है। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक ले टाटा बाय बाय। तो शिवालय से आते वक्त ना रास्ते में सुबिन भाई भी मिले, ये दे हैं बिल्कुल। और ये आ रहा है भगवती तले से काम वगैरह करके, तो दोनों लेट हो गए, तो ये रास्ते में मिल गया था और मैं समझ गया था रास्ते में सुबिन नहीं जा रहा, तो मैंने नीचे से आवाज़ दी। बिल्कुल। तो अभी रास्ते में अभी बैठे हैं भाई, थोड़ा थकान से लग गई, तो थकान वगैरह लग गई। सुबिन भाई भी एकदम हनकट बन गया, नीचे बैठ गया। वो वहाँ से आ रहे हैं जहाँ से लाइट जल रही है नीचे से।